तो गाइज कैसे हो आप सब। देखो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली और मेरे जो भाई बहन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा है। मैं उन सभी को पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूं। क्यों क्यों बोलना चाहता हूं? क्योंकि जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी ना, जिसका टाइटल था घर पर ट्रेडिंग करें या रूम रेंट पर लेकर ट्रेडिंग करें, ठीक है, वो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई थी उन सभी वीडियो से ज्यादा उस वीडियो पे व्यूज आए थे। आप लोगों ने उस वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार दिया था, इसलिए आप सभी को दिल से थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आज की वीडियो के टॉपिक पे। देखो आज की वीडियो में मैं आपको 3 सवालों के ऊपर बात करने वाला हूं। वो सवाल क्या है? वो सवाल है, पहला सवाल है, हम स्टॉप लॉस, जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, ऑप्शन में, फ्यूचर में, जो भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हमें कितने पॉइंट का लगाना चाहिए, कहां पे लगाना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, हमें टारगेट कैसे सेट करना चाहिए, कितने पॉइंट पे हमें टारगेट सेट करना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, हमें कितना रिस्क लेना चाहिए, अपनी कैपिटल का कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना हिस्सा लगाना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों सवालों पे डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड में देखना, एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम अपना पहला पॉइंट मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस आखिर होता क्या है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होता है। देखो हम पहला पॉइंट क्या मान लेते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, हम पहला ही पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, किसे कहते हैं। देखो मैं आपको पहले थ्योरी बता देता हूं। ठीक है, देखो स्टॉप लॉस, जो हमारा जो स्टॉप लॉस, जो भी हमारा प्राइस है, वो उस प्राइस, जो भी हमारा प्राइस, देखो इस तरीके नहीं समझोगे, देखो मैं आपको और भी सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे हमें अपना जो नुकसान हो रहा है, जैसे हमने कोई ट्रेड ले रखी है, ठीक है, उस पर हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है। उस स्टॉप लॉस से हमें, स्टॉप लॉस क्या काम करता है, हमारा स्टॉप लॉस है उस, जो भी हमने ट्रेड ले रखी है, जितना हमारा लॉस हो रहा है उस लॉस को हमें वहीं पे स्टॉप कर रहा है। हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, हमारी क्षमता है, हम वहीं तक लॉस कवर करें, उससे आगे नहीं करें। ठीक है, तो हम एक ऐसी लक्ष्मण रेखा, एक ऐसी लाइन, एक बैरियर ऐसा क्रॉसिंग कर देते हैं जिससे आगे हमें नुकसान ना हो, हम अपने नुकसान को वहीं पे कवर कर सकें। अब हमारा जो प्राइस है उसको वहीं पे स्टॉप लॉस पे ही, उस लाइन पे ही अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर सकें। समझ गए आप। देखो सिंपल सा शब्द है स्टॉप लॉस। देखो हम अपने नुकसान को बचाने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, रिस्क टू रिवर्स रेशियो में, आप रिवार्ड रेशियो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी सिंपल बता देता हूं, हम अपने नुकसान को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम अपने नुकसान को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, जितना हमने सोचा है, जितना हमने प्लानिंग करी है, वहीं तक हम अपना स्टॉप लॉस कवर करते हैं, रखते हैं। ठीक है, आपको क्लियर। चलो मैं आपको सिंपल तरीके से एग्जांपल से समझाता हूं। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जैसे हमने कोई भी स्टॉक खरीदा, चलो स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई स्टॉक है, देखो रिलायंस स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है, वो हमने जो एंट्री करी थी, मतलब प्राइस 2500 रुपए का, मान लो 2500 रुपया का था। ठीक है, और हमने स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस कहां पे लगाया था, स्टॉप लॉस लगाया हमने 2470 पर। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हुआ, 30 पॉइंट। ठीक है, स्टॉप लॉस कितने का हुआ हमारा, 30 पॉइंट का हुआ। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। इस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर हमारा प्राइस 2470 आएगा तो हमें पता है कि 2470 आते नहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, 2470 से नीचे हम अपना नुकसान नहीं करना चाहते, हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है, क्योंकि हमें 2470 हमने जो स्टॉप लॉस लगाया उससे नीचे हम अपना लॉस नहीं झेल सकते, हमें क्षमता नहीं है लॉस झेलने की, क्योंकि इतने परसेंट पे हमने ये लगाया है स्टॉप लॉस। ठीक है, इसलिए 2470 पर हमारी जो भी पोजीशन है वो एग्जिट हो जाती है।
हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको दूसरा पॉइंट समझाता हूं। दूसरा पॉइंट क्या ले लेते हैं हम? दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि टारगेट कैसे सेट करें। ठीक है, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया है, टारगेट कैसे सेट करें। ठीक है, देखो मैं इसकी भी आपको थ्योरी समझाता हूं। टारगेट क्या होता है? टारगेट प्राइस क्या होता है? देखो टारगेट प्राइस होता है जहां पर हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, जैसे हम 1:1 ले लेते हैं, 1:2 ले लेते हैं, 1:3 ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जहां भी हमें अपना पोजीशन एग्जिट करनी है, मतलब हमें पता है कि हमारा 1:2 बन चुका है, हमें इतने का प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, तो हमें अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है, इतने का हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो जो हम प्रॉफिट बुक करते हैं वो प्राइस होता है हमारा क्या? टारगेट। वो होता है हमारा टारगेट सेट करना, उसे बोलते हैं हम टारगेट। देखो सिंपल तरीके से समझाता हूं, चलो मैं आपको इसे भी एग्जांपल से समझा देता। देखो इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हमने देखो इसी का ही हम ले लेते हैं। यहां पे हमने ये इसका रिलायंस का एग्जांपल लिया था, 2500 चल रहा है, तो हमें कितने का बुक करना था? अगर हमने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया तो 1:2 का हम ले लेते हैं। देखो 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो ले लेते हैं। तो हमें जो हमारा जो टारगेट है वो क्या होगा? हमारा तो ये तो है स्टॉप लॉस 30 का, और वो होगा हमारा 60 का टारगेट। ठीक है, हमारा टारगेट होगा 60 का। ठीक है, 30 का स्टॉप लॉस है तो हमारा टारगेट 60 का होगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या मान लेते हैं हम? देखो अगला पॉइंट अगर हम माने तो अगला पॉइंट मान लेते हैं कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट हम लिखे तो कितना रिस्क लेना चाहिए। ठीक है जी, कितना, हमारा क्या है तीसरा पॉइंट, कितना रिस्क लेना चाहिए। देखो हमें सिंपल कहने का मतलब यह है कि अपने कैपिटल का कितना रिस्क हमें लेना चाहिए। देखो हमारी जो कैपिटल है उसका हमें 1%, उसका हमें क्या है 1% या 2% मैक्सिमम, मिनिमम मतलब मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम आपको 2% लेना है। मतलब जैसे कि आपकी कैपिटल है, देखो कैपिटल आपकी मान लेते हैं, कैपिटल है आपकी 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 की आपकी कैपिटल है। ठीक है, तो 1,00,000 पे आपको कितने का रिस्क लेना है? 1 से 2%, मान लो मैक्सिमम 2%, मतलब 2,000 का ही रिस्क लेना है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया? अपना कैपिटल का उतना ही रिस्क लेना है जितनी कैपेसिटी हो, फिर भी जो अच्छा माना जाता है वो 1 से 2% अच्छा माना जाता है। ठीक है, हमारे ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैं समझाता हूं, देखो जनरली अच्छी जो जरूरी बात है वो आपको मैं समझाना चाहता हूं। देखो तो दोस्तों जो मैं समझाना चाहता हूं इस पॉइंट को ध्यान से सुन लो। देखो स्टॉक मार्केट में जैसे हम ऑप्शन करते हैं उसमें, क्योंकि दोस्तों मैं ओनली जो ट्रेडिंग करता हूं वो ओनली निफ्टी 50 में करता हूं, मतलब निफ्टी में ही करता हूं। मैंने पहले से ही एक ही इंडेक्स चुना है, वो है निफ्टी। ठीक है, मैं आपको निफ्टी में ही मैं ट्रेडिंग करता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो निफ्टी की ही मैं बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले क्या देखना होता है, आपको यह देखना होता है कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। मैं ऑप्शन बायर हूं, ठीक है, ऑप्शन सेलर भी हूं पर ज्यादातर मैं ऑप्शन बायर पे ही काम करता हूं। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं। पहले आपको क्या है, कॉल, कॉल बाय करनी है या पुट। ठीक है, ये दो चीज आपको ध्यान देनी है, ये दो चीज आपको समझनी है। क्या समझनी है? कि मार्केट ऊपर जाएगा अप है या डाउन। ठीक है, मार्केट अप है या डाउन, सबसे पहले ये चीज आपको देखनी है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये चीज समझ ली। ठीक है, इसके बाद आपको एंट्री लेनी है, चार्ट के हिसाब से मार्केट को देखकर आपको एंट्री लेनी है।
क्या लेनी है, एंट्री, एंट्री लेनी है आपको, ठीक है। एंट्री के बाद आपको लगाना है एसएल, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, एसएल, एसएल और टारगेट, ठीक है। एसएल और टारगेट आपको, चलो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। एसएल और टारगेट आपको कब लगाना है, देखो अब मैं बताता हूं आपको कैसे, कितने पॉइंट का लगाना है। देखो जो मैं जर्नली अपना जो एक्सपीरियंस बताता हूं मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूं, दूसरे क्या करते हैं नो आइडिया। मैं अपना जो पर्सनली जो मैं ट्रेड करता हूं, जो एसएल लगाता हूं, टारगेट लगाता हूं, वो कैसे लगाता हूं, देखो वो मैं जो टारगेट लगाता हूं, एसएल लगाता हूं, 1:1 का टारगेट, 1:2 का भी करता हूं, ठीक है। मैं स्केल पर हूं, छोटी छोटी ट्रेड लेता हूं, पर ऐसे नहीं है छोटी छोटी ट्रेड में मुझे ज्यादा नहीं 10 से 15 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 10 से 15 पॉइंट मेरा स्कैल्पिंग में ले लेता हूं मैं, ठीक है। अच्छी जब अच्छी मोमेंट होती है, मार्केट ट्रेंडिंग होती है, तो मैं 40 से 50 पॉइंट भी कैप्चर कर लेता हूं, ठीक है। देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं, देखो एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो अगर मार्केट चल रही है 200 पे, ठीक है, चलो मैं 215 मान लेता हूं, 200 प्राइस चल रहा है हमारा 215, ठीक है। 215 पे हमने एंट्री ली, ठीक है। 215 प्राइस चल रहा है हमारा, प्राइस, ठीक है। यहां पे हमने एंट्री ले ली, ठीक है। एंट्री लेने के बाद हमें एसएल यहां पे कहां पे लगाना है, एसएल लगाना है हमें 200 का, क्योंकि हमें एसएल 10 से 15 या 20 पॉइंट का ही लगाना है, 20 पॉइंट से ज्यादा का हमें एसएल नहीं लगाना। मैं खुद पर्सनली 20 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं लगाता, ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल भी आपको 15 का बताया है, ठीक है। हमें एसएल कितने पे लगाना है, एसएल लगाना है 200 पे, ठीक है। और हमारा टारगेट कितना होगा, पहला टारगेट हम जो रखेंगे 1:1 का, 1:2 का, ठीक है। पहला टारगेट हमारा होगा 230 का, ठीक है। देखो 215 प्राइस चल रहा था, अब हमने लगाया 200 पे एसएल 230 का, ठीक है। अगर हम और आगे को बढ़े तो अपने अगर अच्छी मोमेंटम है चार्ट के अकॉर्डिंग, आपको देख के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर हाँ लगता है कि आपका प्राइस मार्केट बुलिश है या जो भी है, ठीक है, लगता है आपको वो चार्ट के सिचुएशन उसी टाइम की देख के, ठीक है, लगता है, तो आप इसको जो 230 है ये टारगेट, 30 से इसे आप 45 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को देखकर, चार्ट को पढ़कर आप अपना जो टारगेट है 1:1, टारगेट मतलब T1 T2 T3, 1:1, ठीक है, 1:2, 1:3, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी आप, जैसे देखो मैं अक्सर 1:1, 1:2 पे ही रुकता हूं, 1:3 पे नहीं जाता, क्योंकि मैं स्केल पर हूं, ऑप्शन वायर हूं, तो हमें छोटी छोटी ट्रेड लेनी पड़ती है, 8-10 पॉइंट 15 पॉइंट ये कैप्चर करने होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं अपना जो पर्सनली मुझे लगता है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्री और स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है। मैंने आपको एग्जांपल से बढ़िया समझाया है कि 215 पे हमारा प्राइस है, ठीक है, और 200 का हमने एसएल ले लिया और हमारा टारगेट 230 का, ठीक है। इस तरीके से आप अगर डबल करो 1:2 का तो 60 का, 260 का, ठीक है। आपको आई होप ये पॉइंट जो भी मैंने आपको समझाए हैं ये आपको क्लियर हो गए हो, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, स्टॉप लॉस टारगेट से कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपका आंसर बिल्कुल दूंगा, ठीक है, सटीक तरीके से दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि कुछ कमेंट में ऐसी चीजें कि दोबारा मुझे वीडियो बनानी पड़े तो मैं दोबारा भी आपको वीडियो बनाकर इसका सेकंड पार्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी ये हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और इस चैनल बाजार की बात संदीप के साथ इसको सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपको दोबारा बता दूं, उस वीडियो के लिए दिल से थैंक यू है, आपका प्यार आपका सम्मान जो भी है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।